हेलो। हेलो, गुड इवनिंग गाइस, कैसे हैं? आज कोई भी क्लास अनअकैडमी पे नहीं हुई, पहली क्लास आज हो रही है। प्रभात रंजन जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, शिवानी कुमारी जी भी हैं। हाइट एंड डिस्टेंस ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आप सबका स्वागत है, जहां हम सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। भगवान की दया से पहला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर कूद गया होगा। अगर अभी तक नहीं कूद आए तो मैं समझता हूँ कि कूद भी नहीं पाएगा बे। कुछ छोटी छोटी सी बातें जो मैं हमेशा बताता हूँ हाइट एंड डिस्टेंस में, वो आपके पास होनी चाहिए। क्या क्या है वो बातें? जैसे कि अगर एंगल ऑफ एलिवेशन की बात करें तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन होता है ऑब्जेक्ट पी का। ये छोटी सी बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है। एक सेकेंड। तो ये मैं सब दिखा रहा था आपको। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है। 30 डिग्री का कोण होगा तो 1, 2 और √3 होगा। 60 डिग्री का होगा तो √3, 2 और 1 होगा। और 1 √2 और 1 होगा। 1 √3 - 1 होगा। √3 1 और √3 - 1 होगा। ये सब छोटी छोटी सी चीजें। और पहला सवाल आप सबके सामने आ रहा है, जो कि इस बार आया है CDS 2020 में। एक सीढ़ी 5 मीटर लंबी एक कमरे में रखी जाती है ताकि एक दीवार पर 4.8 मीटर ऊंचाई तक पहुंच सके। और आधार को स्थानांतरित किए बिना सीढ़ी को दीवार के विपरीत मोड़ने पर यह 1.5 मीटर ऊंचे बिंदु पर पहुंच जाती है। तो कमरे की चौड़ाई क्या है? देखिए, 5 मीटर लंबी एक सीढ़ी कमरे में रखी जाती है और दीवार तक 4.5 मीटर तक पहुंचती है। बड़ा नॉर्मल सा सवाल है। अभी मुझे थोड़ी गुस्सा आ गई है इस वक्त। 4.8 मीटर तक पहुंच रही है और 5 मीटर लंबी सीढ़ी है। अब ये कह रहे हैं कि सीढ़ी को दीवार के विपरीत 1.4 मीटर ऊंचे बिंदु पर पहुंच जाती है। अगर दूसरे बिंदु पे रखें तो ये 1.4 मीटर तक पहुंच पाती है। कैसा सवाल है? 5 मीटर लंबी एक सीढ़ी कमरे में रखी जाती है ताकि एक दीवार पर 4.5 मीटर ऊंचाई तक पहुंच सके। और आधार को स्थानांतरित किए बिना सीढ़ी को दीवार के विपरीत तरफ रखते हैं तो यह सीढ़ी, ऐसे समझ लो, 1.4 मीटर तक पहुंच जाती है और ये 5। क्या सवाल है, मस्त सवाल है। तो देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है। मैं कहूंगा कि ये जो रेशियो है, अगर मैं इसके रेशियो की बात करूं तो ये 25 और 7 का है, तो ये 24 होगा। तो ये 25 दूनी 50 और एक पॉइंट लग गया 5। ये 7 दूनी 14, एक पॉइंट लग गया, तो ये 24 दूनी 48 और एक पॉइंट लग जाएगा 4.8। तो ये, अब आपको पता है कि ये 5 और ये 4.8, तो ये 1.4 होगा। तो 1.4 और 4.8 मिला के कितना होगा? 6.2 मीटर। सब बच्चों का ही उत्तर गलत था। 6.2 मीटर वाले काफी बच्चे थे जिनका सबका उत्तर गलत था।
देखिए अगले सवाल की तरफ चल रहे हैं। यार ये मूड बहुत ज़्यादा ख़राब कर देते हैं। अब आ रहा है कि भाई कल वाली क्लास को रिशेड्यूल कर दो, जो हमने प्रॉफिट लॉस की 3 क्लास लगाई हैं, उसी में मेरा दिमाग ख़राब हो गया थोड़ा-सा। मज़ाक होता है क्या? इतनी मुश्किल से वक़्त निकालते हैं हम। 15 मीटर ऊँचाई का एक पेड़ हवा से इस तरह टूटा है कि इसका शीर्ष ज़मीन को छूता है और ज़मीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। जहाँ पेड़ टूटा है, वहाँ ज़मीन से कितनी ऊँचाई पर है? तो देखिए 15 मीटर ऊँचाई का पेड़ टूट गया साहब। देखिए टूटने को तो लोगों के कठिन कठोर हृदय टूट जाते हैं, ये तो पेड़ है। और इसने ज़मीन को छू लिया 30 मीटर की ऊँचाई पर। बहुत ही लल्लू सवाल है। तो जहाँ से टूटा है वो ज़मीन से ऊँचाई बतानी थी। मैंने कहा अगर ये 30 डिग्री है तो ये 1 होगा और ये 2 होगा। ये वही हिस्सा है पेड़ का जो ये वाला है। तो अगर ये 2 है तो ये भी 2 होगा। तो टोटल दूरी कितनी है? 3। 3 की वैल्यू कितनी है? 15 मीटर। हमसे सवाल में क्या पूछ रहा है? 1 की 5 मीटर। कोरिया का बच्चा तक जानता है, कोरिया का बच्चा। 1 की वैल्यू 5 मीटर। पता नहीं किस वजह से। आगे बढ़ते हैं। एक सतह क्षेत्र में 2 ऊर्ध्वाधर टावर 100 फीट की दूरी पर हैं। छोटा टावर 40 फीट लंबा है। 6 फीट लंबाई का एक खंभा दोनों टावरों के आधार को मिलाने वाली लाइन पर खड़ा है, ताकि टावरों की नोक और पोल की नोक भी एक ही लाइन में हो। यदि छोटे टावर से खंभे की दूरी 75 फीट है, तो लंबे टावर की ऊंचाई लगभग कितनी है? बताओ। देखिए एक सतह क्षेत्र में 2 ऊर्ध्वाधर टावर हैं। एक टावर ये है, छोटा टावर 40 फीट लंबा है। इनके बीच की दूरी 100 फीट है। 6 फीट लंबाई का एक खंभा दोनों टावरों के आधार को मिलाने वाली लाइन पे खड़ा है। 6 फीट का खंभा, ताकि टावरों की नोक और पोल की नोक भी एक ही लाइन में हो। ओहो, मतलब आगे खड़ा है भाई ये आगे खड़ा है 6 फीट का खंभा। तभी ऐसा हो सकता है कि इन सब की नोक एक ही लाइन में हो। ऐसे हो, आगे बढ़ा सकते हैं इसको। अब इसने क्या है, यदि छोटे टावर से खंबे की दूरी 75 फीट है, ये दूरी 75 फीट है, छोटे टावर से खंबे की दूरी, तो लंबे टावर की ऊंचाई लगभग कितनी है? देखिए बड़ा सिंपल सा सवाल मेरे दोस्त ये है। आप सब अच्छी तरीके से जानते हो कि अगर ये 40 फीट है और ये 6 है, यानी रेशियो कितने का है भाई? तो रेशियो है जी 20 और 3 का। तो हम ये कह सकते हैं कि जी पूरी दूरी 20 और ये दूरी 3 होगी, यानी कि ये 17 की वैल्यू है। ये कुछ गंदा सा सवाल नहीं है, गंदा सा सवाल नहीं है भाई ये कुछ। मान लेते हैं कि मैंने ये एंगल मान लिया थीटा या कुछ भी मान लो इसको। तो आपने खुद ही कहा कि जी ये 3 और ये 6 है, 40 और 6, 20 और 3 की ये दूरी है, 20 और 3, ठीक है। तो अब हमें पता है कि ये 17 होगा, ये 17 होगा भाई। 17 की वैल्यू 75 है, तो यहाँ से 3 की निकालना बड़ा मुश्किल होगा, बट कोई बात नहीं, निकालनी पड़ेगी। बहुत ही गंदा सवाल पूछा है यार ये तो। टेन थीटा भी लगा सकते हैं, वो तो मैं समझ रहा हूँ, टेन थीटा लगा सकते हैं, बट इतना गंदा टेन थीटा कौन लगाता है यार। अब 3 की वैल्यू आ जाएगी जी 75 इंटू 3 225/17, ये आ जाए। अब आप चाहो तो टेन थीटा लगा दो, जो मर्जी लगा दो, इसको एक्स मान लो भाई। तो टेन थीटा होगा जी एक्स बटे 100 प्लस 75। या ऐसा भी कर सकते थे, पूरा एक साथ निकाल लेते हैं। 17 की वैल्यू 75 है, 20 की कितनी होगी?
20 की हो जाएगी 1500/17, 1500/17 हो जाएगी जी इसकी। तो मैं यही कह सकता हूं कि x/100 प्लस 1500/17 बराबर 6 या 40 एक ही बात है, 40/1500/17। कितना गंदा सवाल, जिसने भी बनाया ये सवाल इतना घटिया, भगवान उसको कभी माफ नहीं करेगा। एक्स आ गया, 17 से 17 कट जाएगा, 17 और 15 32 गुणा 40/15। 5 से काटूंगा, 5 तिया 15, 5 अट्ठे 40, 8 दूनी 16 का 6 हासिल, 1 8 तिया 24 और 1 25/3, यानी एक्स कितना आ गया 3 अट्ठे 24, 3 पंजे 15, 85 फीट। बट यार ये बहुत गंदी सी कैलकुलेशन है, क्या हम इस कैलकुलेशन को ठीक कर सकते हैं? क्या हम इस कैलकुलेशन को ठीक कर सकते हैं? क्योंकि बहुत गंदी सी कैलकुलेशन है। एक तो इन्होंने ये स्किप करने वाला ही सवाल, मुझे भी लग रहा है स्किप करने वाला सवाल, बट ऐसा कैसे पूछ सकते हो आप यार? कुछ तो स्तर रखो आप अपना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। कुछ आसान आसान से सवाल मैं आपको दिखाता हूँ जो सीजीएल मेंस में पूछे गए इस बार। वो सवाल देखो जो बिल्कुल रिसेंट है। जैसे सीजीएल मेंस 2019 में पूछा गया, रिसेंट सवाल कर लो। जब लाइट हाउस के शीर्ष से समुद्र तल से 120.3 मीटर ऊपर देखा जाता है तो इसकी ओर आ रहे जहाज का अवनमन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। अवलोकन की अवधि के दौरान जहाज द्वारा तय की जाने वाली दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए ये लाइट हाउस का शीर्ष है और यहाँ से इसकी ओर दो जहाज आ रहे हैं। आज आपने देखा होगा कि मैंने ऐसे कई सारे सवाल कराए हैं और सेम ऐसे ही सवाल जैसे मैंने कराए हैं 2019 मेंस में आए हैं। पहले भी मैं कराता रहा हूँ सेम सवाल। तो समुद्र तल से 120 मीटर 120.3 मीटर ऊंचा है और ये एंगल 60 डिग्री है, ये एंगल 30 डिग्री है। तो ये कितना होगा 30 डिग्री। 30 का मतलब क्या है, ये और ये इक्वल होगा। ठीक है, अगर ये 30 और 30 इक्वल होगा तो हम कह सकते हैं कि भैया ये √3 और ये 2 और ये भी 2 और ये 1। तो इसने पता है हमसे क्या पूछा है, इस 2 की वैल्यू पूछी है जो जहाज ने दूरी चली है। हमने कहा जी √3 की ये है, तो 1 की आ गई जी 120, कट गया। तो 2 की कितनी होगी जी 240 मीटर। कोरिया का बच्चा भी कर रहा है जी इसको। घेवर सवाल है जी बिल्कुल। प्रभात रंजन आप कर पाए कि नहीं बेटा? बेटे प्रभात, रोटी खा ली भाई हमने, अब आप ये बता दो। पंगोली ने भी कर लिया भाई, पंगोली भी है आज हमारे साथ। चिंकू चाइनीज है या नहीं हमारे साथ? – 240 मीटर ऊंची पहाड़ी के शीर्ष से किसी खंबे के शीर्ष और तल का अवनमन कोण
के शीर्ष से किसी खंबे के शीर्ष और तल के अवनमन कोण ये बड़ी है, ठीक है। तो हम एक तो यहां से इसका अवनमन कोण नाप रहे हैं, एक हम यहां पे, ठीक है। तो अब ये 30 डिग्री है पहले वाला शीर्ष पे जो है, और ये 60 डिग्री, ठीक है भाई। खंबे की ऊंचाई और पहाड़ी से उसके बीच की दूरी का अंतर बताना। कमाल का सवाल है सर। हमने कहा जी ये √3 है, ये 1 है, तो आपने कहा जी √3 है, हमने कहा ये √3 है, तो ये भी √3 है, तब ये 3 है। आपसे सवाल में क्या पूछ रहा है? खंबे की ऊंचाई, तो ये 3 और 1 का अंतर कितना हो गया? 2, एक तो 2 और एक ये दूरी, यानी हमसे पूछ रहा है सवाल में 2 माइनस √3 की वैल्यू क्या हो, ये पूछ रहा है। अच्छा, हमें ये भी पता है कि 3 की वैल्यू 240 है। अगर 3 की वैल्यू 240 है, तब 1 की कितनी होगी? 80 मीटर। अगर 1 की 80 मीटर है, तो इसकी क्या होगी? 80 और 2 माइनस √3। एक बच्चा कह रहा है सर रिपीट में ले दो, तो रिपीट में कैसे लेते हैं बताओ, कैसे लें रिपीट में? सिंपल सा सवाल है कि एक बड़ा खंबा है, एक ऊंचा खंबा है बड़ा, ठीक है, और उसके बाद एक छोटी सी टावर है, उसके टॉप का भी उन्नयन कोण देख रहा है और उसके बेस का भी उन्नयन कोण देख रहा है, बस इतनी सी बात है। विवेक को घर से ताना मिल रहा है, विवेक धन्यवाद, आपको ताना मिल रहा है। सवाल देखिए विवेक, बाकी सब तो मिलते रहेंगे जाते रहेंगे, ताने हो या कुछ और, सब मिलता जाता रहेगा। देखिए, जब सूर्य का 49 कोण 45 डिग्री से 30 डिग्री हो जाता है, तब ऊर्ध्वाधर टावर की समतल भूमि पर छाया की लंबाई में 10 मीटर की वृद्धि हो जाती है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए, देखिए पहले इसकी छाया ये थी जब एंगल 30 डिग्री था, जब एंगल 30 डिग्री था तब इसकी छाया ये थी, जब 30 डिग्री था। जब 45 डिग्री हो गया तो छाया कम होगी, या 45 से 30 होगा तो छाया बढ़ेगी। 45 से 30 हुआ, पहले 45 था तो छाया ये थी, अब 30 है तो छाया ये है पूरी, तो छाया बढ़ गई। छाया हमारे गांव में बड़ी भी नहीं थी, घट गई थी। देखो, अगर ये 1 है तो ये भी 1 होगा, होगा या नहीं? अगर ये 30 डिग्री है, ये 1 है, तो ये √3 होगा, ये √3 होगा। ये 1, ये 1, ये √3। क्लियर है बात कि नहीं? अब मैं ये कह सकता हूं मित्र आपसे, यहाँ पे एक छोटी सी बात कह सकता हूं कि ये बचेगा जी √3 माइनस 1, √3 माइनस 1, जिसकी वैल्यू है सवाल में 10 मीटर। तो आपसे 1 की वैल्यू पूछ रहा है, आप कहेंगे जी 10/√3 माइनस 1। अगर मैं इसे रेशनलाइज कर लूं तो √3 प्लस 1/√3 प्लस 1, तो ये 2 बचेगा, 2 से भाग करेंगे 5, ब्रैकेट में √3 प्लस 1। यही उत्तर है डी।
डी उत्तर है राडो। तुहिन एक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तुहिन। तुहिन आपकी कब हुई तौहिन, मुझे एक बार बताइएगा, कब आपकी तुहिन? आय हाय, देख रहे हो अविरल, जो काम तुम सालों में नहीं कर पाए अगले ने महीनों में कर दिखाया। बस इतना ही कहूंगा अविरल, और कुछ नहीं है कहने को। कोई बात नहीं प्रभात भाई, बोलने दो बोलने दो। अमल तिवारी जुड़े हुए हैं, अमलगम बनेगा उनका। भाई शुभम, ये स्पेशल क्लास प्राइवेट क्यों हो सकती है? 2 साल का डेटा कभी प्राइवेट नहीं हो सकता, वो हमेशा रहेगा। द डेटा ऑफ 2 years ऑलवेज रहेगा। मेरे पास भी 15 उनमें ही हो जाएगा। यही तो दिक्कत है। एक मीनार के ऊपर से एक ही तरफ की जमीन पर दो वस्तुओं के अवसाद। एक मीनार के ऊपर से एक ही तरफ की जमीन पर दो वस्तुओं के अवसाद के कोण। अवसाद नहीं होता, बड़ा पागल है। एंगल ऑफ डिप्रेशन का मतलब यहाँ अवसाद नहीं है, यहाँ अवनमन कोण है। एक मीनार के ऊपर जमीन के दो बिंदुओं के कोण जो है वो 30 और 60 डिग्री। ये 30, ये 60। अब वस्तुओं के बीच की दूरी 400√3 है। अबरल आप इंस्टा मत चलाओ, मैं आपको बता रहा हूं। मैं भी अपना इंस्टा नहीं चलाता, ये भाई चलाते हैं मेरा इंस्टा। आप भी ऐसे एक भाई का अरेंजमेंट करो जो आपका इंस्टा चलाए। आपकी एक्टिविटी, कुरुकुलम एक्टिविटी होती है कौन सी, वही करिकुलम वगैरह जो होती हैं, जो आप मोहल्ले में करते हो, वो सब उस पर डालें। एक्स्ट्रा कैरिकुलम। भाई आपने मेरे फोन से हिना खान की पिक लाइक कर दी है, ये गलती करना ही मत। बच्चे बता रहे हैं कि सर, तभी मैं कहूँ कि आपके फोन से हिना फोन की। अबरल भेजना जरा वो उसका स्क्रीनशॉट लेके भाई, कौन है ऐसा जो इस तरीके की हरकतें कर रहा है हमारी आईडी से। भाई ये मत करना आप कभी, मेरे फोन से कोई पिक लाइक मत करना अबरल की छोड़ के, उनकी भी कर देना। अब तो उनके बच्चा भी होने वाला है, देखो भाई, देखो ध्यान से। तो अब हमने कहा कि भैया ये भी 30 होगा, 30 30 दोनों बराबर, तो ये √3, ये 2, ये भी 2, और ये 1। तो इसने कहा वस्तुओं के बीच की दूरी, यानी 2 की वैल्यू 400√3 है, तो 1 की कितनी आ गई, 200√3। √3 की कितनी होगी, 200 गुणा √3, 600। यही उत्तर आ जाएगा। यही उत्तर आ जाए, गा 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 रे, यही उत्तर आ जाएगा रे। ला 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 ला, ला 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 ला, ला 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 ला। अगला, जितना कम पढ़ाई पे ध्यान दोगे उतने ज्यादा ही
देखो, दो टावरों पी और क्यू के फुट के बीच एक बिंदु से, ये पी टावर है, ये क्यू, ये मान लेते हैं पी, ये क्यू। अब यहां बिल्कुल एक बीच के बिंदु से, मिडवे से, एग्जैक्ट मिडवे लिखा हुआ है इंग्लिश में, ये एंगल 30 डिग्री का है सरकार, पी से, और क्यू वाला 60। हमने कहा भैया अगर ये मिडवे है तो आप कहेंगे जी ये एक और ये अंडर रूट 3, अगर ये मिडवे है तो फिर ये भी अंडर रूट 3, और ये अंडर रूट 3 तो जी ये 3। तो इसने यही पूछा है कि पी से क्यू की ऊंचाई, तो 1:3 इज द करेक्ट आंसर। 1:3 इज द करेक्ट आंसर। राजन मौर्य, राजन तुम तो हो बे मौर्या, राजन तुम तो हो बे मौर्या, मौर्या 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 मौर्या। आगे बढ़ते हैं, आप ये सवाल बताएंगे। पी और क्यू एक पोल के दोनों ओर जमीन पर दो बिंदु हैं। पी और क्यू से देखे गए पोल के शीर्ष के कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री हैं, और उनके बीच की दूरी 84√3 मीटर है। तो पोल की ऊंचाई मीटर में क्या है? सिकंदर प्लीज अब्रेल की धज्जियां मत उड़ाओ। पी और क्यू एक पोल के दोनों ओर जमीन पर दो बिंदु हैं। पी और क्यू से देखे गए पोल के शीर्ष के कोण, ओहो, ये 60 डिग्री है जो पी से देखा है, और जो क्यू से देखा है वो 30 डिग्री। ठीक है, तो इन्होंने कहा है उनके बीच की दूरी 84√3 है। तो पोल की ऊंचाई बताओ। यार कितना रद्दी सवाल है। आप बताओ, अगर आपने लिखा इसको √3 तो आप बोलोगे जी ये 1 होगा, फिर आप कहोगे जी ये √3 तो ये 3 होगा, यानी टोटल इनके बीच की दूरी 4 है। 4 की वैल्यू 84√3 है, तो एक की कितनी होगी जी? 21√3। अगर एक की 21√3 है तो √3 की कितनी होगी? 63। क्या आप में से कोई बच्चा कर पाया था? बताओ, कोई भी। अरे मोदी जी वाला चश्मा तो ये है, डब्बे के अंदर पैक है, ये रहा, ये वाला है वो उनका वाला। तो मित्रों, एक व्यक्ति एक मॉल के पास खड़ा था। वह मॉल से 1425 मीटर की दूरी पर था, और सड़क से मॉल के सीट्स को इस तरह से देखने में सक्षम था कि एक पेड़ की चोटी जो उसके और मॉल के बीच में है, बिल्कुल सीट्स के साथ दृष्टि की कतार में थी। पेड़ की ऊंचाई 10 मीटर है, और उससे 30 मीटर दूर है मॉल कितना लंबा मीटर? देखो, ये बंदा मॉल से 1425 मीटर दूरी पे खड़ा है, ये रहा मॉल। ऐसे, अब पेड़ भी बीच में खड़ा है,
और ऐसे ये सीधी रेखा में देख पा रहा है दोनों। ठीक। पेड़ की ऊंचाई 10 मीटर है और यह उससे 30 मीटर दूरी पर है। 10 मीटर और 30 मीटर। तो मैं एक बात ये कह सकता हूं मेरे दोस्त कि ये 1:3 का अनुपात है, तो ये भी 1:3 का होगा। 3 की वैल्यू ये है तो 1 की क्या होगी? 3 चौक 12, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 475। कितना टॉल है? टॉल मतलब कितना लंबा, कितना ऊंचा है मॉल। सिंपली हमने निकाल दिया कि भैया 10 दिया 30, तो 1:3 का रेशियो है। इसका मतलब है कि 1 की वैल्यू 475। आशीष कह रहे हैं छुट्टी कर दो, मतलब इनको 200 करोड़ नहीं मिला तो छुट्टी कर दो। आशीष की बहुत पहले से ही 200 करोड़ की डिमांड रही है, बट मैं यहां कहना चाहूंगा कि आशीष की इस तरीके की किसी भी डिमांड को नहीं माना जाएगा। साफ साफ है मेरा कहना। छुट्टी 11 बजे तो नहीं होगी, बट हाँ ये है कि 54 मिनट बोले तो 10:30 पे हो जाएगा। 22 मिनट अभी और पढ़ना है। एग्जैक्ट 22 मिनट में छोड़ दूंगा पुत्र। मैंने क्या बोला? एग्जैक्ट 22 मिनट में छोड़ दूंगा पुत्र। पुत्र, अरे ओ पुत्र। अगला सवाल देखिए जी, सीपीओ 2020 में आया है। कोई छुट्टी नहीं, सवाल करो चुपचाप। सर मैं आशीष गुप्ता नहीं हूं, मैं कम मांगता हूं। देखिए, जमीन पर एक ऊर्ध्वाधर खंबे की छाया 18 मीटर है। जमीन पर एक ऊर्ध्वाधर खंबे की छाया 18 मीटर है। यदि उस समय सूर्य का ऊंचाई का कोण थीटा है और कॉस थीटा बराबर 12/13, यानी कि दिस इज 12, दिस इज 13, तो 5, दिस इज 5, दिस इज 1.5 गुना, दिस विल बी 1.5 गुना। ये लो। क्या ये मुश्किल वाली चीज थी? अगला सवाल, सीपीओ 2020। एक सीढ़ी एक दीवार के सहारे खड़ी है। हर आदमी किसी ना किसी के सहारे खड़ा है। जीवन है इसी का नाम। तकिया गद्दे के सहारे है, गद्दा बेड के सहारे है, बेड छत के सहारे है, छत दीवारों के सहारे है, दीवारें जमीन के सहारे हैं, जमीन समुद्र के सहारे है, खुद समुद्र हमें खुद नहीं पता, सब हम बताएंगे, तुम क्या देखोगे। एक सीढ़ी एक दीवार के सहारे खड़ी है, सहारे खड़ी है। सीढ़ी और दीवार के बीच का कोण 60 डिग्री है। ये 3.6 मीटर दे रखा है। एक बच्चा कह रहा आई कंडेम सहारे। ओहो बेटा, आपका सहारा टूट गया तो अब इस तरीके की बातें करोगे? सही है, सही है। सीढ़ी की लंबाई पूछ रहा है, तो मैंने कहा अगर ये 60 डिग्री है तो ये √3 होता है, ये 1 होता है, ये 2 होता है। 1 का वैल्यू 3.6 है, 2 का 7.2 होगा। आसानी आए हैं सवाल। क्लास का टाइटल ही प्रीवियस ईयर है, आपको नहीं पता था क्या?
देखिए टावर के शीर्ष के भूमि पर टावर के आधार से, देखिए बहुत बार बताया कि अगर ये कोण पूरक हैं, कोटि पूरक हैं, तो एक ही बात याद रख लो, बस कोई चित्र बनाने की जरूरत नहीं है, h बराबर रूट ए बी। और आता है ऐसा सवाल, जो बच्चे इसमें भी चित्र बना के दिमाग लगाते रहते हैं खत्म हो जाते हैं। इसको मैं 16 गुणा 36 लिख के सीधे कह सकता हूँ 4 गुणा 6 बराबर 24। उत्कर्ष बेटे आप भी पढ़ लो। झा साहब, ये कौन बताएगा कि त्रिभुजीय पार्क एबीसी के अंदर एक खंबा खड़ा है, यदि पार्क के प्रत्येक कोने से खंबे के शीर्ष का कोण समान है तो खंबा कहाँ खड़ा है, ये बता। देखिए भाई, एक चीज समझनी है कि मान लेते हैं कि ये एक ट्राइंगल है एबीसी, हमें नहीं पता अभी, बट हम इतना जानते हैं कि भाई ओ पे कुछ खड़ा है खंबा, ओ पे, तो यहां से ऐसे ऐसे ऐसे, समझ लो। तो मैंने कहा अगर ओ पे खंबा खड़ा है तो ये कह रहा है कि जी ऐसे खड़ा होगा ओ पे, और सी से इसका एंगल बराबर है अल्फा, ये एच। फिर कह रहा है कि यही सेम स्थिति है, बी से भी एंगल अल्फा है और ये एच। फिर बोल रहा है कि ये अल्फा है और ये एच और ओ ए है। देखिए मैं कह रहा हूँ एच सेम है अल्फा सेम है, यानी ये तभी ऐसा हो सकता है जब ओ सी बराबर ओ बी बराबर ओ ए, यानी खंबा ऐसी जगह खड़ा है जहां से तीनों वर्टेक्स की दूरी बराबर है। अब ऐसा पॉइंट वही होता है ट्राइंगल के अंदर जिसकी दूरी बराबर है सरकम सेंटर, यानी खंबा सरकम सेंटर पे खड़ा है, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। खंबा सरकम सेंटर पे खड़ा है, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। एक बार हाँ, ये बैच के बारे में भी बताना था कि एडवांस मैथ्स का बैच स्टार्ट हो रहा है। कंप्लीट कोर्स ऑन एलजेब्रा से शुरू होगा, जिसके अंदर ये सारी चीजें पढ़ेंगे जो लिखा हुआ है, रोल ऑफ इक्वेशन, वेरिएबल, डिग्री। इस बार हमने ऐसा किया है कि टाइटल्स ही ऐसे रख दिए हैं कि जिस बच्चे को जो समझना है वो समझ सकता है। 23 जून से 8 से लेकर के 9:30 इसकी टाइमिंग रहेगी शाम में, 8 से 9:30, ठीक है। ये 23 जून से है। ऐसे ही एक बैच अर्थमेटिक का भी है सेम। अब की बार हमने 2 घंटे की क्लास का पंगा ही खत्म कर दिया विद्युत भाई। इसकी भी क्लास हमने 9:30 से 11 रखी है। 1.5 घंटे की क्लास अब रहेगी, अब कभी 2 घंटे की क्लास नहीं लगेगी, क्योंकि शेर बूढ़ा हो चुका है। जैसे नंबर सिस्टम है तो बेसिक, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, डिविजिबिलिटी रूल, यूनिट डिजिट फैक्टर, रिमाइंडर थ्योरम, एलसीएम एचसीएफ, सिंप्लीफिकेशन, रोल ऑफ डिजिटल सम, कैलकुलेशन, ये सब कुछ हमने डाला है इसके अंदर, ठीक है। और एक किस चीज के बारे में बताना था, ये जैसे कुछ बच्चों के घर में बच्चे एसएससी और बैंक दोनों की तैयारी करते हैं, बहन बैंक की कर रही है, भाई एसएससी की, तो उन लोगों के लिए ये है कॉम्बो की, एक भाई एसएससी ले ले एक बैंक ले ले, उस तरीके से वो पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए मैं अब आपको कुछ सवाल और ऐड कर रहा हूं जो 2018 के सीजीएल में आए हुए हैं, बहुत ही सुंदर सवाल है। आज आपने ए टू जेड क्वांट बैच भी देखा होगा, बहुत जबरदस्त तरीके से हमने हाइट एंड डिस्टेंस शुरू किया, आगे भी हम इस तरीके से शुरू करते रहेंगे। पहला सवाल आपके सामने 2018 से आ रहा है, इस पे हमने डाला नहीं है किसी ईयर में सवाल आया है, बट आपको पता लग जाएगा जब आप मैच करेंगे तो, कि 18। एक बच्चे को ऊपर शिकायत भी थी कि आपने ऐसे डाला क्यों नहीं, बट मैं बताता हूँ ये 2018 है, पहले 2018 आएगा फिर 19 आएगा, ठीक है भाई। तो पहले 18 के सवाल चल रहे हैं, अभी कर लिया था हमने ये 18 वाला सवाल, ये भी कर लिया, 84 वाला भी कर लिया, ये भी कर लिया, ये नहीं करा अभी हमने। ये जल्दी से करके बता दो। घर में खंबा खड़ा है, बताओ क्या किया जाए, घर में खंबा खड़ा है।
एक घर की छोटी बहू है, छोटी पर एक खंबा खड़ा है। ए पोल इज स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ द हाउस। हाइट ऑफ द हाउस इज 25 मीटर। एक हाउस है जिसकी हाइट 25 मीटर है, इसकी चोटी पर एक खंबा खड़ा है। ये रहा। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द हाउस, द एंगल ऑफ एलिवेशन of the top of house from the point P is the angle of elevation of top of house from a point P is 45 degree। ये 45 डिग्री। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल P इज 60 डिग्री। ये 60 है। तो द हाइट ऑफ द पोल। एक बात बताओ, अगर ये 45 है और ये 25 तो ये भी 25 होगा भाई, यहां से यहां तक। ये अगर ये 25 है और ये 60 है तो ये 25√3 होगा पूरा ऊपर तक। तो ये बची हुई दूरी क्या होगी? 25√3 -25। तो 25 हमने कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में कितना होगा? √3 माइनस। यही उत्तर है, यही उत्तर है। अगला सवाल बताओ। ये तो सीढ़ी सहारे खड़ी है किसी की, ये अलग ही सवाल है भाई, इसका उत्तर भी बहुत घटिया आ रहा है। जल्दी से उत्तर बताना है आपको इसका। एक सीढ़ी दीवार के सहारे इस प्रकार खड़ी है कि वे दीवार की चोटी तक पहुंचती है और सीढ़ी का आधार दीवार से 5 मीटर की दूरी पर है। 5 मीटर। सीढ़ी के आधार से दीवार की चोटी का उन्नयन कोण 15 डिग्री है। ये 15 डिग्री है जी। तो सीढ़ी की लंबाई पूछ रहा है। देखिए, कुछ लोगों को पता होगी बात, कुछ को नहीं पता होगी। अभी पता चल जाएगी कैसे। ये कितना होता है? अगर ये 15 डिग्री है तो ये होता है 2 माइनस √3। ये क्या होता है? 2 माइनस √3। ठीक है। और ये होता है 1। तो ये कितना आ जाएगा जी? स्क्वायर करूंगा मैं तो 2 दूनी 4, अंडर रूट के अंदर ये कितना आ जाएगा जी? 2 दूनी 4 और 3 7। 7 माइनस 2√3 है, एक और जुड़ेगा तो 8 माइनस 4√3। ये ठीक है। तो इसमें से मैं 4 कॉमन ले लेता हूं तो ये 2 ब्रैकेट में और अंदर क्या होगा? 2 माइनस √3। यही होगा या नहीं बताओ? कुछ गड़बड़ तो नहीं आ गया ना? कुछ गलत तो नहीं कर दिया हमने? 2 दूनी 4 और 3 7 माइनस 4√3, एक जोड़ा 8 माइनस 4√3, 4 कॉमन ले लिया तो 2 माइनस √3 आ गया। ठीक है। एक इस तरीके से भी होता है, मैं दोनों ही तरीके से बता देता हूं आपको। ये वाला ना याद रखना मुश्किल होता है थोड़ा, बट ये आसान है। कौन सा वाला? अगर ये 15 डिग्री है तो ये √3 माइनस 1, ये √3 प्लस 1, तो ये कितना बन जाता है? दोनों को जोड़ दें तो a² प्लस b² कर दें तो ये 2√2 आ जाता है। अब आपसे देखिए सवाल में ना इसकी वैल्यू 5 दे रखी, तो एक की कितनी होगी? 5/√3 प्लस 1। इसको रेशनलाइज कर लें, √3 माइनस 1/√3 माइनस 1, तो आप देखेंगे एक की वैल्यू आ जाएगी 5/2 ब्रैकेट में √3 माइनस 1। तो हमने कहा कि जी 2√2 की कितनी आएगी? तो 2√2 बराबर हो जाएगा 5 इंटू 2√2 ब्रैकेट में √3 माइनस 1/2। 2 से 2 कट गया, 5 कॉमन आ गया, अंदर करूंगा तो √6 माइनस √2। बी ऑप्शन। मुश्किल सवाल था बट पेपर में पूछा गया है, हमने नहीं बनाया। मैं फिर से आपसे कह रहा हूं कि ये सवाल मैंने नहीं बनाया है। ये सवाल करना है अभिकांत। अभिकांत कांत, अभिकांत कांत, अभिकांत कांत कांताबाई रे।
कांताबाई 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 रे बाई बाई रे बाई। देखिए, एक हवाई जहाज भूमि से 1.8 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। उड़ सकता है भाई, हम किसी को रोक थोड़ी सकते हैं। कई लड़के क्लास में उड़ते हैं हवा में। बिंदु एक्स से जहाज का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। और 20 सेकंड पश्चात एक्स से उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। ऐसे। यदि बिंदु एक्स भूमि पर है तो हवाई जहाज की स्पीड बता। ठीक है, कॉन्फ्लेक्स। सही है, सही है। देखो भाई, अगर ये 30 डिग्री है तो मैं कहूंगा कि ये एक, और ये √3, या इसको ऐसा कर लो, ये √3, सॉरी, ये 60 डिग्री है ना, और ये एक होगा। अब आपको पता है ये भी √3 होगा, और ये 30 है तो ये 3 होगा। तो ये दूरी कितनी आ गई? 2। मैंने कहा जी √3 की वैल्यू ये है, तो 2 की क्या होगी? तो आपने कहा 18 दूनी 36, 3.6/√3। इसको मैं कह सकता हूँ, 3 से भाग करेंगे तो 1.2√3, ये कह सकते हैं। यानी इस आदमी ने 20 सेकंड में इस आदमी ने 1.2√3 किलोमीटर दूरी चली। मैं कह रहा हूं 1 मिनट में कितना चलेगा, तो 60 सेकंड 1 मिनट हो जाएगी। 1 मिनट में चलेगा जी ये 3.6√3। मैंने कहा 1 घंटे में कितना चलेगा, 60 से गुणा करूंगा तो 36 × 216 √3। तो 1 घंटे में चली की दूरी को स्पीड कहते हैं। अच्छा सवाल था, अच्छा सवाल था। हाँ मतलब आसान तो था, कैलकुलेशन थी, था तो आसान ही। ज्योमेट्री तो नहीं कल, लेकिन प्रॉफिट लॉस की 3 क्लासेस लेके आ रहा हूँ, सुबह 9 से 11, 1 से 3, 5 से 7। एक झंडा जिसकी ऊंचाई 4 मीटर है, एक इमारत की छोटी चोटी पर खड़ा हुआ है। बिंदु एक्स से झंडे की चोटी का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, तथा एक्स से इमारत की चोटी का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो बिंदु एक्स जमीन की सतह पर है। देखिए, एक इमारत है और इसकी चोटी पर एक झंडा है, 4 मीटर। अब बिंदु एक्स से झंडे की चोटी का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। झंडे की चोटी का उन्नयन कोण बिंदु एक्स से 45 डिग्री है, और एक्स से इमारत की चोटी का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ये 30 डिग्री है। इमारत की ऊंचाई पूछ रहा है भाई, बड़ा सिंपल है यार। अगर ये एक है तो ये √3 है, अगर ये √3 है तो पूरा √3 है, तो बचेगा कितना? √3 - 1। अब √3 - 1 की वैल्यू 4 मीटर है, तो एक की कितनी होगी? 4/√3 - 1। मैंने गुणा कर लिया ऊपर नीचे, 2 और ब्रैकेट में √3 - 1। यही उत्तर है इस सवाल का। ऑप्शन में नहीं दिख रहा भाई, प्लस से होगी ना गुणा, तो सॉरी, प्लस से होगी, बी उत्तर आ जाए।
ठीक है, सगुफ्ता खान कह रहे हैं ज्योमेट्री करा दो वाईटी पे। ठीक है, सोचते हैं उसके बारे में। अगर आपने ओल्ड वीडियोस से कर लिया है तो भी हम अच्छे अच्छे सवाल कल की क्लास में करेंगे। कल थोड़ी हार्ड लेवल की क्लास रहेगी, मेरे हिसाब से आपको देखना चाहिए। कोशिश तो यही है कि अच्छे सवालों का सिलसिला रहे। मैं तो भाई आज लंबी वीडियोज बना के सोऊंगा। आज भी काफी बनाई है, 7-8 अभी और बनाऊंगा, 15-20। एक मीनार की ऊंचाई 120 मीटर है। ये लो। बिंदु बी से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 75 डिग्री है। बिंदु बी जमीन की सतह पर है। मीनार के आधार से बी की दूरी मीटर में क्या है? यार एक बात बताओ भाई, अभी पढ़ा था हमने कि अगर ये 75 है तब ये प्लस वाला हो जाएगा √3 + 1, और ये √3 - 1। अगर मैं इसको 1 बनाना चाहूं तो 2 बन जाएगा, ये 2, और √3 - 1 से गुणा करा है इसलिए, और ये हो जाएगा √3 - 1 से गुणा करूंगा तो 4 - 2 √3। तो 2 से भाग करूंगा, यानी 2 की वैल्यू 120, तो 1 की 60, इसकी कितनी आ जाएगी 60, गुणा 2 कॉमन ले लिया, 2 - √3, यानी 120, और ब्रैकेट में 2 - √3। करने चाहिए आपको, ऐसे सवाल करने चाहिए, मेरा ये मानना है। मिक्स्ड क्वेश्चन परसों से शुरू हो जाएगा, हर दिन एक क्लास रहेगी 12 बजे। मिक्स्ड क्वेश्चन परसों से शुरू हो जाएगा, हर दिन एक क्लास रहेगी 12 बजे। टेंशन क्यों लेते हैं भाई? हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। एक खास खबर है आपके लिए। अनअकैडमी का कॉम्बैट टेस्ट फिर से हो रहा है इस संडे को। जिनको अनअकैडमी कॉम्बैट के बारे में नहीं पता है उनको मैं इस टेस्ट के बारे में बता देता हूं। अनअकैडमी कॉम्बैट एक स्कॉलरशिप टेस्ट है जिसमें आप सभी के लिए स्कॉलरशिप जीतने का चांस रहता है। अनअकैडमी कॉम्बैट हर संडे 12 बजे होता है, जिसमें आप पूरे देश भर के एस्पिरेंट्स के साथ लाइव compete करते हैं। ये टेस्ट देने का गेमिफाइड वर्जन है और आप अपनी रैंक रियल टाइम में देख सकते हैं। ये टेस्ट कम्प्लीटली फ्री है, आप इसे हिंदी या इंग्लिश किसी भी लैंग्वेज में दे सकते हैं। इसके साथ साथ आपको हर क्वेश्चन का वीडियो सोल्यूशन भी इसमें मिल जाता है। सो गाइज, इस अपॉर्चुनिटी को ना मिस करें एंड अभी जाकर एनरोल करें एसएससी कॉम्बैट के लिए। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन।